तो भाई अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मामले की गंभीरता भी तुम लोग समझ रहे होगे कि यार कंपार्टमेंट या फिर अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम तुम देने बैठे हो तो देन दिस चांस इज वेरी 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 मच क्रूशियल फॉर यू ऑल। मतलब ये चांस को तुम किसी भी हालत में हल्के में नहीं ले सकते। कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो तब भी, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तब भी। तो ये वीडियो बहुत खास है। मैं तुम्हें बताने वाला हूं यार हर साल कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे कि बच्चा जो है वो आराम से, आसानी से अपने मार्क्स को बढ़ा लेता है इंप्रूवमेंट एग्जाम में और कंपार्टमेंट एग्जाम में आसानी से, बल्कि बहुत शानदार मार्क्स के साथ में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेता है। मैं ये क्यों बता सकता हूं? क्योंकि देखो यार बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको कि स्टूडेंट्स पहले भी इग्नोर कर चुके हैं अपने मेन फाइनल एग्जाम में, क्लास 10th के 12th के स्टूडेंट्स, और अभी फिर अगर उन्होंने ये किया तो ये गलती वो अफोर्ड इस बार नहीं कर पाएंगे। और वैसे मैं ये बात बता सकता हूं क्योंकि एक इवैल्यूएटर क्या खोजता है, मैं खुद एक इवैल्यूएटर हूं, तो मैं क्या खोजता हूं एक पर्टिकुलर कॉपी के अंदर में, खासतौर पर कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट कॉपी चेक करते समय, वो चीजें मैं तुमको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। और बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं कि भाई तुमको क्या करना है। देखो यार सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे जो कंपार्टमेंट एग्जाम के डेट्स जो हैं वो 15 जुलाई फिक्स कर दिए गए हैं। यानी कि अभी से लेकर के अगर मैं बोलूं तो ऑलमोस्ट ही नहीं, पूरी तुम्हारे पास 60 डेज है, एक महीना है। अब सबसे पहले यहां पे अभी मैं कुछ तुमको दिखाऊं, मैं काफी कुछ तुम्हें दिखाने वाला हूं, तो यहां पे मैं तुमको काफी कुछ में से कुछ भी दिखाऊं, इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं यार, अभी इस वक्त किसी का मत सुनना। जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है करने दो, मैं तुम्हें बताता हूं इवन कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद में परसेंटेज ऐसा बदलता है ना जो तुम सोच नहीं सकते हो। भले ही अभी तुम्हारे कंपार्टमेंट लग गए होंगे या तुम्हारे मार्क्स कम आए और तुम इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, लेकिन इस एग्जाम देने के बाद में ना, 15 जुलाई के देने के बाद में तुम शायद कईयों को पीछे छोड़ सकते हो। बस स्ट्रैटेजी वो बनाओगे तो क्रिटिसिज्म लेना सीखो और किसी के बकवास को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो हमें जीतना है, तो लिख दो #हम जीतेंगे। अब यहां पे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं कि कंपार्टमेंट एग्जाम में स्पेशली कैसे एक स्टूडेंट अच्छा खासा स्कोर कर लेता है। इसके लिए मैं कुछ जो जिन्होंने कंपार्टमेंट लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर जिन बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया, ये मैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आ रहा हूं और यहां मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। पहले मैं तुमको कॉपी दिखाता हूं, फिर हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि यार यहां पे ये स्टूडेंट ने क्या किया है, दोनों साइड तुम देख सकते हो, इस साइड भी इसने मार्जिन छोड़ा, इस साइड भी इसने मार्जिन छोड़ा। ठीक है, और टीचर को तुम देख सकते हो कि यार हर जगह उसका साइन है, टिक टिक मारा हुआ है, और पूरे मार्क्स जो है वो यहां पे दिए हुए हैं। कहीं भी स्टूडेंट ने काटाकुटी, रफ वर्क नहीं किया है। मार्जिन के अलावा इसने बहुत सारा कुछ अच्छा किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलता है, अगर तुम इसे ठीक से देख पा रहे हो और क्लैरिटी है अगर इस वीडियो के अंदर, जो कि होगा ही, तो यहां पे तुम देख रहे होगे कि मेन पॉइंट्स जो हैं, कीवर्ड्स जो हैं, उसको इस स्टूडेंट ने अंडरलाइन किया है, जिससे कि पता चलता है कि स्टूडेंट का आंसर में पकड़ है। देखो एक टीचर जो है वो क्या देखेगा भाई, वो देखेगा सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन। देखो मैंने अभी क्या कहा था कि तुम्हारे कंपार्टमेंट लग गई है या मार्क्स कम आए हैं और तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, तुमने रियलिटी समझ लिया। अब तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिग जीरो तुमको लाना है पूरा का पूरा 100% मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का। अब यहां इजी क्यों है, क्योंकि अभी तक पढ़ने पड़े थे मेन एग्जाम में तुमको सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन अब तुमको 60 दिन मिल रहे हैं। एक पेपर, क्लास 10 वाले 2 बच्चे के कंपार्ट दे सकते हैं, तो अगर मैं 2 बोलूं तो भी तुमको 2 ही पेपर पढ़ना है, और 12th वाले बच्चे एक पेपर का सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, तो वो एक ही पेपर 60 डेज पढ़ना है, जो कि बहुत आसान है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि फोकस जो है वो एकदम सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो पेपर प्रेजेंटेशन में तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना है, जो कि इस स्टूडेंट ने ध्यान दिया। इसने जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे थे, पॉइंट्स लिखे थे, सबको इसने अंडरलाइन किया। देखो हर जगह इसका अंडरलाइन मिल रहा है, जो तुमको देख रहा होगा। अच्छा, अब यहां पे जब इसने आंसर लिखना शुरू किया तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया, जो तुम अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे कि यार इसने सपोज सेक्शन बी से स्टार्ट किया, जो कि इसने यहां लिखा है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जब ये स्टार्ट करता है तो इस बच्चे ने आंसर नंबर 3 से शुरू किया। देख रहे हो, ये आंसर नंबर 3 है, यानी कि सीरियल होना जरूरी नहीं है, सीरियली होना जरूरी नहीं है, यानी कि 1 2 3 4। अरे यार तुमको आता है वो कंप्लीट करो, लेकिन कहीं से भी शुरू करो, लेकिन एक सेक्शन के अंदर में जितने क्वेश्चंस हैं उसको तुमको वहीं पुट करना है। अब नेक्स्ट चीज क्या तुमको फोकस करना है यार, यहां पे देखो इस बच्चे ने अपने आंसर, ये देखो यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ, शुरू में ही इसने डायग्राम कर दिया, अच्छे ढंग से पूरे ढंग से इसने लेबल किया है। देख रहे हो, सब चीज को लेबल किया है, डिफाइन किया है, और उसके बाद में पॉइंट में इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन कर दिया। तो भाई यहां तुम देख सकते हो कि इस टीचर ने एकदम टिक दिया है, 2-2 टिक, और यहां इस गोल घेरे के अंदर मार्क्स तुमको पता है भाई
सीबीएसई अपने मार्क्स को नहीं दिखाता, टीचर के सिग्नेचर को नहीं दिखाता, तो यहां इसका मार्क्स जो है वो दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी क्रॉस का सिग्नेचर नहीं है, जो कि था मेरा सेकंड पॉइंट कि कंप्लीट एनी सेक्शन। सबसे पहले तो तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है कि यानी कि तुम मार्जिन छोड़ो, कहीं कोई क्रॉस चीज मत करो, काटाकुटी मत करो। सेकंड चीज, जब भी तुम कोई सेक्शन स्टार्ट करते हो, भले ही ए से शुरू करो या सी से या बी से, लेकिन जिस सेक्शन को पकड़ोगे वहां के सारे क्वेश्चंस को तुमको वहीं कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट चीज जो होता है, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3 इज फॉलो इंस्ट्रक्शंस और वर्ड लिमिट्स। देखो यार, हड़बड़ी के चक्कर में या जैसे भी, या अति उत्साह में कि यार तुम्हारे बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर आ गए, ठीक है, सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, तुमने गड़बड़ी में मतलब इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो नहीं किया। तुम्हें करने थे 5 में से 3 क्वेश्चन, तुम हड़बड़ी में 5 के 5 बनाए, उसमें से भी 2 आंसर गलत हो गए, तो वो तो टीचर के ऊपर छूटेगा ना कि वो कौन से 5 में से 3 आंसर को चुनेगा। तुमने आंसर लिखा, तुम्हें कहा गया था 30 to 40 वर्ड्स लिमिट्स के अंदर करो, तुम लिखा है भाई 100 वर्ड्स के, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा आता था, मतलब अति कर दिया तो भी गलत, गलत कर दिया तो गलत है ही है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। देखो यार, मैं अभी जो तुम्हें पॉइंट्स बता रहा हूं, रिकॉल करो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। शायद मेन एग्जाम जो तुम्हारा हुआ था 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, शायद उसमें तुम यही कुछ गलती करके आए हो, तो अभी गलती करने का हम रिस्क ले ही नहीं सकते, ठीक है। नाउ द पॉइंट नंबर 4 इज अंडरलाइन कीवर्ड्स। तो बुलेट जो वर्ड्स है तुम्हारे, जो भी मेन वर्ड्स है, कंसेप्चुअल वर्ड्स जो हैं, उस कीवर्ड्स को तुम्हें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मतलब जो मैंने अभी यहां दिखाया, सेकंड पिक्चर में दिखाया, और अब मैं थर्ड दिखा रहा हूं। यहां पे देखो इस बच्चे ने किया, जहां भी इसको लग रहा है इसने अंडरलाइन कर रखा है, एक वर्ड गलत हुआ तो एक बार हल्का सा काट दिया, मतलब काटाकुटी नहीं किया। गौर कर रहे हो? अब यहां तुम देखो इसने कितने सुंदर ढंग से अंडरलाइन किया है, जिससे कि टीचर को पता चल रहा है यार ये स्टूडेंट को जो है ना वो सब्जेक्ट पे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, सारे मेन वर्ड्स को, सारे मेन पॉइंट्स को, सारे कीवर्ड्स को तुम्हें अंडरलाइन करना है। अब पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बात मेरा तुम ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई तुम कंपार्टमेंट दे रहे हो या तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, भाई डोंट लीव एनी सिंगल क्वेश्चन। ये मैं मेन एग्जाम में भी बोलते आया था, जो हमारे चैनल के बच्चे थे उन्होंने एक भी गलती नहीं की। मैं हर सेशन में बोलता हूं, मेन एग्जाम हो, कंपार्टमेंट हो या इंप्रूवमेंट हो, भैया क्यों छोड़ना है कोई क्वेश्चन। तुम्हारा घड़ी तुम्हारे हाथ पे होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट का तुम दे रहे हो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, सेक्शन ए के अंदर में क्या आएगा, बी के अंदर में क्या आएगा, सी के अंदर में कितना आएगा, और फिर तुमको कितना कितना टाइम जो है वो हर सेक्शन को डिवोट करना है। तुम्हें किस सेक्शन को पहले से, अरे यार एक स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए ना, तो वो स्ट्रैटेजी को इस 60 दिन के अंदर में तुम्हें फॉर्म करना है। अगर तुम्हें इशू होता है मुझे बोलना, मैं तुम्हें जरूर गाइडलाइन दूंगा, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ इसको एक और बात मैं पहले बोल दूं, यार बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं सर क्वेश्चन छूट गया। अच्छा क्यों छोटा भैया, क्या नेगेटिव मार्किंग था, क्यों डरे हुए थे? मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन ही हैं तुम्हारे, शुरू का सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू ही होता है, 20-20 क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो तुमको नहीं भी आता है तो एक तुक्का तो मार ही दो यार, कौन सा नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, कौन से तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। तो इसलिए तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, प्रॉमिस मी दैट, और लिख देना कमेंट में सर कुछ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि क्लास 11 में जा रहे हो या 12 से आगे जाओगे, तुम लोग सब पास हो जाओगे, इसकी चिंता मत करना, मैं गाइड वहां भी करूंगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 जो है इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आंसर इन पॉइंट्स में आंसर लिखो। भैया मेरे वो जमाना चला गया कि एक एक पोथी भर भर के तुम लिख रहे हो, बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो, 2-2 3-3 पैराग्राफ का आंसर लिख दिया, वो जमाना चला गया। अब सिंपल सा बात है, अगर तुम्हें 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें 2 पॉइंट्स में आंसर लिखना चाहिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें 3 पॉइंट्स में आंसर लिखना चाहिए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स तुम्हें 5 से 6 पॉइंट्स में लिखना चाहिए योर आंसर। अगर ये तुम फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली एकदम गारंटी ले लो कि तुम कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत शानदार मार्क्स से क्लियर करोगे, इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो मार्क्स जम के उठाओगे, और ये 33-32 का चक्कर छोड़ दो। अगर तुम 33 नंबर लाने का टारगेट लेके चलोगे ना तो पक्का इस बार भी तुम्हारा गड़बड़ होगा। तुमको ये सोचना है 80 आउट ऑफ 80 लाना है मुझे, या मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है, ठीक है। तो बस ये पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो और भी बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला हूं, सो बी विथ मी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करो, अगर तुम्हारे काम का नहीं भी है तो अपने किसी फ्रेंड जिसको जरूरत है उसको शेयर कर देना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।